आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया? वर्ष 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ? लॉर्ड लिटन। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक था नवीन चंद्र राय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की लॉर्ड वेलेस्ली ने। अल-हिलाल एवं अल-बलाग नामक पत्रिकाएं प्रकाशित की गई थी मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? कलकत्ता। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंध था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। लिटन द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? वर्ष 1878 में। कब लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? 1920 में। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। वर्ष 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 रद्द कर दिया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पत्रकारिता के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्री। लीडर अखबार कौन से कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका है? अरविंद घोष। कौन सी पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट को किसने प्रारंभ किया था? मोतीलाल नेहरू ने। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार प्रारंभ किया तारक नाथ दास। कानपुर से प्रकाशित कौन से समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने विजोलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? प्रताप समाचार के माध्यम से। फारसी साप्ताहिक मिराकल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? राजा राममोहन राय के द्वारा। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन होता था पटना से। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता राजा राममोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय कौन सी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। राजा राममोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्राह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 में की गई थी। ब्राह्म समाज कौन से सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद सिद्धांत पर। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा के संपादक थे राजा राममोहन राय। कौन से समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया है? दयानंद सरस्वती। किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस
किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया? राधाकांत देव। वर्ष 1867 में केशवचंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग। किस समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से जाना जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर और कब की गई थी? कलकत्ता। वर्ष 1897 में। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्राह्म समाज की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी? वर्ष 1828 में। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राममोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? आत्मीय सभा। समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशवचंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशवचंद्र सेन मूल ब्राह्मा समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्राह्मा समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्राह्मा समाज कहलाया। राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। राजा राममोहन राय की समाधि स्थित है ब्रिस्टल, इंग्लैंड। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में किस वर्ष भाग लिया? 1893 में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1875 में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया था? अड्यार, मद्रास। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को किसके सहयोग के कारण सफलता मिली? एनी बेसेंट। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर की थी। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की।